वेलकम डियर स्टूडेंट्स। और हम लोग यहाँ पे मार्फोलॉजी वाला लेक्चर कवर कर रहे हैं। तो मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में हम लोगों ने 2 लेक्चर ख़त्म कर लिए हैं। अब हम अगले लेक्चर की तरफ मूव करेंगे, जिसमें आज हम लोग फैमिलीज़ के बारे में पढ़ेंगे और ओवरी के बारे में पढ़ेंगे या गाइनीशियम के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर्स के कुछ पार्ट जैसे कैलिक्स, करोला और एंडरीसियम के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? गाइनीशियम के बारे में पढ़ेंगे, ओवरी की पोजीशन के बारे में पढ़ेंगे और अगली चीज़ हम लोग फैमिलीज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ द गाइनीशियम। गाइनीशियम, तो देखिए गाइनीशियम क्या है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। इसके अलावा इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है कार्पल। क्या होती है? कार्पल, या फिर पिस्टिल भी हम कह सकते हैं। ठीक है, अगर मैं एक कार्पल का यहाँ पे डायग्राम बना दूँ तो एक कार्पल हमारी कुछ ऐसी होती है जिसमें क्या क्या पार्ट होते हैं वो हमें देखना है। तो देखिए कार्पल में 3 पार्ट होते हैं। जो पहला पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं स्टिग्मा। वो क्या है? स्टिग्मा है। दूसरा स्टाइल, ठीक है। और थर्ड क्या होता है? ओवरी। थर्ड क्या है? ओवरी। और इसी ओवरी के अंदर ओव्यूल्स अरेंज होते हैं। क्या अरेंज होता है? ओव्यूल्स अरेंज होते हैं। ओवरी के अंदर क्या अरेंज होते हैं? ओव्यूल्स अरेंज होते हैं। अब एक और चीज़ हमें ये समझना है कि जो हमारा, अगर मैं आगे देखें हम लोग, तो देखिए जो ओवरी है, ओवरी आगे चल के क्या बनाती है? फ्यूचर फ्रूट। यही आगे चल के फ्रूट में डेवलप होती है। और इसके अंदर जो ओव्यूल है यही आगे चल के फ्यूचर सीड बनाता है। क्या बनाता है? फ्यूचर सीड बनाता है। ये हम लोग जो प्लांट रिप्रोडक्शन वाला जो चैप्टर था उसमें ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। हमें यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट्स की जो मार्फोलॉजी है उसमें ओवरी के बारे में हम थोड़ा सा इसका पोजीशन वगैरह यहाँ पे डिस्कस करने पे फोकस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या बताया अभी, एक कार्पल का स्ट्रक्चर हमारा ये है। और अब इसमें हमारा जो जो कार्पल्स होते हैं वो कार्पल्स 1 भी हो सकते हैं, और मेनी हो सकते हैं। ठीक है, 1 हो सकते हैं, मेनी हो सकते हैं। अगर कहीं पे केवल एक ही कार्पल है, किसी फ्लावर में केवल एक ही कार्पल है, तो इसको हम कहेंगे मोनोकार्पलरी कंडीशन। क्या कहेंगे? मोनोकार्पलरी कंडीशन। और अगर ढेर सारे कार्पल हैं तो इसको हम लोग कहेंगे मल्टी कार्पलरी कंडीशन। क्या नाम देंगे इसको? मल्टी कार्पलरी कंडीशन। तो मोनो और मल्टी हमें समझ में आ गया है। एक और चीज़ आप याद रखना कि ये जो मोनो कार्पलरी कंडीशन है, ये जो मल्टी कार्पलरी कंडीशन है, मतलब ढेर सारे कार्पल्स होंगे। तो अभी तक हम लोग ढेर सारे कैलिक्स के बारे में, ढेर सारे कोरोला के बारे में, ढेर सारे स्टेमेन के बारे में पढ़ते आए हुए हैं। तो हमने देखा था कि अगर जो कार्पल्स हैं, यहाँ पे समझना, ये फ्री भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं? फ्यूज्ड भी हो सकते हैं। भाई ये ढेर सारे हैं तो ये फ्री भी हो सकते हैं और फ्यूज्ड भी हो सकते हैं। और अगर ये फ्री है तो इस कंडीशन को हम लोग एपोकार्पस कंडीशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एपोकार्पस कंडीशन। और अगर ये फ्यूज्ड है तो इस कंडीशन को हम लोग सिनकार्पस कंडीशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनकार्पस कंडीशन। अब जरा हम लोग इसके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में इसके एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। तो देखिए इसके एग्जाम्पल में हमें 3 फ्लावर्स के नाम याद रखने हैं। एक है माइकेलिया, जिसको आप चंपा का फूल कहते हो, दूसरा है लोटस और तीसरा है रोज। तो तीनों फूल ही हैं, ठीक है ना? तीनों फूल हैं। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि आप किसी को भी कोई फूल देने के लिए फ्री हो।
है ना, कोई बाउंडेशन तो है नहीं, आप रोज का फूल दो, लोटस का फूल दो या माइकेलिया का फूल दो, तो फ्री वाली कंडीशन में ये आ जाएंगे 3 एग्जाम्पल। देखिए सिनकार्पस के एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। सिनकार्पस का एग्जाम्पल है पेपावर, ठीक है, पेपावर, दूसरा है मस्टर्ड और टोमेटो। ये 3 एग्जाम्पल आपको यहाँ पे भी याद रखने हैं। आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं, मैं एक एनसीईआरटी सीरीज चलाऊंगी, ट्रिकी सीरीज चलाऊंगी, जिसमें मैं एनसीईआरटी के सारे चैप्टर के ट्रिक्स आपको अलग से बताऊंगी, अलग से वीडियो होगा उसमें, तो आप सारे जितने भी कन्फ्यूजन होते हैं ना वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो एक ट्रिक वाला जो मैं सीरीज चलाऊंगी उसमें हर एक चैप्टर के जितने भी, जैसे मार्फोलॉजी के, एनाटॉमी के, या फिर वी कैन से फंजाई के, एल्गी के, एनिमल किंगडम के, ये सब के सब ट्रिक हम लोग अलग से पढ़ लेंगे। तो ये हो गया हमारा ओवरी के बारे में। तो हमने क्या देखा कि ये जो हमारी गाइनीशियम है, गाइनीशियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसकी यूनिट को कार्पल कहते हैं, और इसमें 3 पार्ट हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। कार्पल्स 1 हो सकते हैं, मेनी हो सकते हैं, अगर एक है तो इसको हम मोनोकार्पलरी कंडीशन कहेंगे, कई हैं तो इसको हम मल्टी कार्पलरी कंडीशन कह सकते हैं। फ्री है तो एपोकार्पस, फ्यूज्ड है तो सिनकार्पस, ठीक है, इसके एग्जाम्पल। चलिए अब हम देखते हैं ओवरी की पोजीशन देखते हैं, पोजीशन ऑफ ओवरी। तो हम यहाँ पे पोजीशन ऑफ ओवरी पढ़ेंगे, पोजीशन ऑफ ओवरी, और ओवरी की पोजीशन पढ़ेंगे इन रेस्पेक्ट टू अदर पार्ट ऑफ फ्लावर। इन रेस्पेक्ट टू अदर पार्ट ऑफ फ्लावर्स का मतलब है कि फ्लावर के जो अदर पार्ट हैं, जैसे कैलिक्स, करोला और एंड्रीसियम, इनके रेस्पेक्ट में ओवरी की पोजीशन क्या है। तो हम इसको देखेंगे 3 पार्ट में, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। 3 कंडीशन है हमारे पास पढ़ने के लिए, देयर आर 3 कंडीशंस, ठीक है। पहला है हाइपोगाइनस ओवरी, हाइपोगाइनस कंडीशन। दूसरा है हमारा पेरीगाइनस कंडीशन, ठीक है, पेरीगाइनस कंडीशन। और थर्ड है हमारा एपीगाइनस कंडीशन, एपीगाइनस कंडीशन। अब यहाँ पे बच्चों को थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है और बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करके चले आते हैं कि हाइपोगाइनस को सुपीरियर ओवरी कहते हैं कि इंफीरियर ओवरी कहते हैं। तो इसको आपको ऐसे याद रखना, हाइपो का मतलब होता है नीचे, गाइनस का मतलब ओवरी। बिल्कुल भी ये ट्रिक फॉलो नहीं करनी है आपको, आपको ये ध्यान देना है कि हाइपो का मतलब नीचे, गाइनस का मतलब ओवरी, ऐसे नहीं पढ़ना है। आपको पढ़ना है कि जो ओवरी है, ठीक है, उससे नीचे हैं सब, उससे, हाइपो का मतलब सारे के सारे फ्लोरल पार्ट्स नीचे हैं और ओवरी ऊपर है, ठीक है। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे, हाइपो का मतलब हो गया नीचे, मतलब सारे फ्लोरल पार्ट नीचे हैं और ओवरी कहाँ है, ऊपर है। तो इसको हम लोग कहते हैं सुपीरियर ओवरी। क्या नाम देते हैं, सुपीरियर ओवरी, ठीक है, ऐसे याद रखना है। एपी का मतलब ऊपर और गाइनस का मतलब ओवरी, मतलब सारे फ्लोरल पार्ट ओवरी के ऊपर हैं। तो ओवरी कहाँ होगी, यहाँ पे इन्फीरियर हो गई, ओवरी कैसी हो गई, इन्फीरियर ओवरी हो गई। पेरी का मतलब हाफ है, तो यहाँ पे ओवरी हाफ सुपीरियर या हाफ इन्फीरियर होती है, हाफ सुपीरियर होती है और हाफ इन्फीरियर होती है। मतलब जो अदर फ्लोरल पार्ट्स हैं वो ओवरी के आधे, मतलब हम कह सकते हैं कि ओवरी की पोजीशन ऐसी होती है कि अदर फ्लोरल पार्ट से ओवरी आधा नीचे है और आधा ऊपर है, ठीक है। ये चीज़, इतनी चीज़ आप याद रखना। अब मैं पहले इसका मैं डायग्राम बताती हूँ कि इसको कैसे याद रखना है। जैसे हमें पता है कि देखो ये है हमारा फ्लावर का, इसको हम क्या कहते हैं, पेडिसेल कहते हैं। फ्लावर के स्टाक को हम लोग क्या कहते हैं, पेडिसेल। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या होता है, रिसेप्टेकल है। ये क्या है, रिसेप्टेकल, दिस इज द रिसेप्टेकल, जिसको हम लोग और क्या कहते हैं, थैलमस भी कहते हैं। रिसेप्टेकल को हम लोग और क्या कहते हैं, थैलमस। हमारी जो देखिए, ये जो हमारा कैलिक्स, सपोज करिए यहाँ से एक कैलिक्स निकल गया है, ठीक है, यहीं से हमारा कहीं से कोरोला निकल गया, ठीक है, और यहीं से हमारा एंड्रीसियम निकल गया। लेकिन ओवरी जो हमारी होती है ऐसी जगह पे होती है कि ओवरी सबसे ऊपर होती है, ओवरी सबसे ऊपर होती है। मतलब अदर फ्लोरल पार्ट्स जो हैं
वी कैन से कैलिक्स हो गया, कोरोला हो गया, एंड्रीसियम हो गया, ठीक है। ये अदर फ्लोरल पार्ट, ये क्या हो गई हमारी ओवरी हो गई। तो जो अदर फ्लोरल पार्ट हैं वो ओवरी से नीचे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारी ओवरी कैसी होगी, सुपीरियर हो गई। इसके एग्जाम्पल बच्चों कैसे याद रखोगे, तो मैं एक ट्रिक से आपको बताऊंगी इसका एग्जाम्पल, वो ट्रिक आप याद रख लेना। एक ट्रिक है मास्टर चिंटू, ठीक है, मास्टर चिंटू ब्रिंग्स सुपीरियोरिटी, ब्रिंग्स सुपीरियोरिटी मतलब मास्टर चिंटू इतने जो है कि अच्छे टीचर हैं कि वो किसी भी स्टूडेंट को सुपीरियर बना देते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखो कि मास्टर चिंटू ब्रिंग्स सुपीरियोरिटी। तो आप देखो यहाँ पे मास्टर से इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मस्टर्ड, ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो गया मस्टर्ड। चिंटू से इसका एग्जाम्पल हो गया चाइना रोज, और ब्रिंग से इसका एग्जाम्पल हो गया ब्रिंजल। और हमें पता भी होना चाहिए कि हम किसका एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, तो वो क्या है, सुपीरियर ओवरी का एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, मतलब हाइपोगाइनस कंडीशन का एग्जाम्पल हम लोग लर्न कर रहे हैं। तो मास्टर चिंटू ब्रिंग्स सुपीरियोरिटी, यहाँ तक चीज समझ में आ चुकी है। आइए हम आ जाते हैं पेरीगाइनस कंडीशन में। पेरीगाइनस कंडीशन को हम कैसे देखेंगे, देखो यहाँ पे क्या होता है कि मैंने ये बना दिया पेडिसल, उसके बाद हमारा थैलमस थोड़ा सा जो है ना फ्लास्क शेप होता है, हल्का सा हमारा जो थैलमस होता है वो ऐसे फ्लास्क शेप होता है। थैलमस के जो एंड होते हैं इसको हम कहते हैं रिम, क्या नाम देते हैं, रिम, ओके। इसके रिम से सारी चीजें निकलती हैं, लाइक कैलिक्स, लाइक कोरोला, लाइक एंड्रीसियम, ओके, लाइक कैलिक्स, लाइक कोरोला, लाइक एंड्रीसियम। और जो ओवरी होती है, देखो ओवरी कुछ ऐसे होती है, ओवरी कुछ ऐसे होती है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो हाफ, इसके रिम ये देखो यहाँ से, ये इस तरीके की ओवरी की पोजीशन होती है। अब आप यहाँ पे इसको बहुत आसानी से देख सकते हो कि यहाँ पे ओवरी हाफ सुपीरियर है, हाफ इंफीरियर है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पेरीगाइनस कंडीशन। क्या कहते हैं, पेरीगाइनस। ये याद रखना कि अदर फ्लोरल पार्ट कहाँ से निकलते हैं, थैलमस के रिम से निकलते हैं। रिम का मतलब उसका एज, एज का मतलब उसका एंड पार्ट, ओके। अब इसको कैसे याद रखोगे, आप याद रखोगे, एक इसके एग्जाम्पल लर्न करने से पहले हम एक ट्रिक इसका देखेंगे। इसका ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक है परी यूज, ठीक है, परी यूज लिपस्टिक ऑफ 3 कलर्स। 3 कलर की लिपस्टिक परी यूज करती है, 3 कलर्स की लिपस्टिक यूज करती है। वो 3 का देखो, लिपस्टिक के 3 बहुत कॉमन कलर होते हैं, एक रोज होता है, एक पीच होता है और एक प्लम होता है। 3 बहुत कॉमन कलर होते हैं लिपस्टिक के। तो परी है सुंदर दिखने के लिए वो 3 कलर की लिपस्टिक यूज करती है, रोज, पीच और प्लम। तो परी से हम लोगों को यहाँ पे लर्न हमने कर लिया पेरीगाइनस कंडीशन। परी से हम लोगों ने पेरीगाइनस, और इसके एग्जाम्पल हमने रोज, पीच और प्लम देख लिए। चलो बच्चों, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इन्फीरियर ओवरी। इन्फीरियर ओवरी को हम लोग क्या कहते हैं, इपीगाइनस कंडीशन। इपीगाइनस कंडीशन का मतलब ये हुआ कि जो अदर फ्लोरल पार्ट्स होंगे वो ओवरी से ऊपर होंगे। कहाँ होंगे, ओवरी से ऊपर होंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसको हम कैसे बनाते हैं, ये हमारा हो गया पेडिसल। जो हमारा थैलमस होता है ना वो बिल्कुल फ्लास्क शेप होता है। वो कैसा होता है, फ्लास्क शेप होता है। इसको मैं ऐसे बना दे रही हूँ, देखो ये जो हमारा थैलमस है ना वो इस तरीके से, देखो ऐसे बिल्कुल फ्लास्क शेप होता है। और ये क्या करता है, ये ओवरी को पूरी तरह से एनक्लोज कर लेता है। ओवरी को, या वी कैन से जो गाइनीसियम है इसको पूरी तरह से एनक्लोज कर लिया।
इसको पूरी तरह से क्या कर लेता है, इनक्लोज कर लेता है। आप यहाँ पे इसको इनक्लोज कर दीजिएगा, 1 मिनट, सॉरी, आप ध्यान दीजिएगा, इसको पूरी तरह से इनक्लोज कर लेता है, इसको पूरी तरह से। और जो अदर फ्लोरल पार्ट हैं बिल्कुल ओवरी के ऊपर होते हैं, ये हो गया कैलिक्स, हो गया कोरोला, हो गया, यहाँ से आप एंड्रीशियम निकाल दीजिए, ठीक है, कैलिक्स हो गया, कोरोला, अदर फ्लोरल पार्ट इसके ऊपर होते हैं। अब देखो यहाँ पे ओवरी पूरा नीचे है, अदर फ्लोरल पार्ट्स कहाँ पे है, इसके ऊपर है। ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं, ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, एपिगाइनस कंडीशन कहते हैं। और आप इसको 3 एग्जाम्पल से याद रख सकते हो, इसको 3 एग्जाम्पल से याद रख, देखो दो इसके, इन दोनों के तो ट्रिक हमें पता चल चुके हैं, तो इसको बिना ट्रिक के भी याद किया जा सकता है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, गु कु सु, ठीक है। अब इसको गु से क्या हो जाएगा, गुआवा, कु से हो जाएगा कुकुम्बर, ठीक है, और सु से हो जाएगा सनफ्लावर। सनफ्लावर में भी 2 फ्लोरेट होते हैं बच्चों, तो इसमें रे फ्लोरेट का एग्जाम्पल है, रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। अभी मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात आपको बताऊंगी कि देखो यहाँ पे जो थैलमस है, ये जो थैलमस है आप देख रहे हो, ये थैलमस कैसा है, बिल्कुल फ्लास्क शेप है। थैलमस कैसा है, फ्लास्क शेप है, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात आपको बताऊंगी। आप देखो यहाँ पे, आप नाम सुनते हो फॉल्स फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, फॉल्स फ्रूट का मतलब क्या होता है, देखिए फॉल्स फ्रूट का मतलब होता है ऐसा फ्रूट जो ओवरी से डेवलप ना हो, अदर देन ओवरी के अलावा फ्लावर के किसी और पार्ट से डेवलप होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फॉल्स फ्रूट कहते हैं। तो फॉल्स फ्रूट में जनरली फ्रूट थैलमस से डेवलप होता है। फ्रूट किससे डेवलप होता है, थैलमस से डेवलप होता है। और जितने मोस्टली फॉल्स फ्रूट होते हैं, फॉल्स फ्रूट इसी टाइप की ओवरी से डेवलप होते हैं। किस टाइप की ओवरी से, इन्फीरियर ओवरी, या हम कह सकते हैं कि एपिगाइनस कंडीशन से डेवलप होते हैं। इसको जरा हम देख लें, जैसे फॉल्स फ्रूट का एक एग्जांपल है एप्पल, ध्यान से समझना। अगर मैं एप्पल ड्रा कर दूं तो आप देखते हो एप्पल कुछ इस तरीके से था, अगर मैं एप्पल कट कर दूं तो अब बताओ मुझे, एप्पल का ये वाला जो पार्ट, ये वाला पार्ट जो खाने वाला पार्ट, यही तो है थैलमस, ठीक है, थैलमस से डेवलप हुआ है। तो देखो ये ऐसे एनक्लोज किया है ना, थैलमस यही तो है, तो ये थैलमस डेवलप होता है इसमें, एप्पल में। तो फॉल्स फ्रूट किससे डेवलप होते हैं, अदर देन ओवरी, और मोस्टली वो किससे डेवलप होते हैं, थैलमस। और जनरली वो कौन सा कंडीशन होता है जिससे फॉल्स फ्रूट डेवलप होता है, तो वो यही है, दैट इज द इन्फीरियर ओवरी, या हम कह सकते हैं एपिगाइनस कंडीशन से डेवलप होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द पोजीशन ऑफ ओवरी। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज द, हम लोग एक और चीज पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज द प्लेसेंटेशन। क्या पढ़ने जा रहे हैं, प्लेसेंटेशन। चलिए प्लेसेंटेशन पढ़ते हैं हम लोग। प्लेसेंटेशन क्या होता है, जैसे हम लोगों ने अभी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, एस्टिवेशन पढ़ा है हम लोगों ने, फिलोटैक्सी पढ़ा है हम लोगों ने, वी कैन से वेनेशन पढ़ा है, उसी तरीके से हम अब क्या पढ़ेंगे, प्लेसेंटेशन पढ़ेंगे। प्लेसेंटेशन का मतलब होता है बच्चों, ध्यान से सुनना, प्लेसेंटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इनसाइड ओवरी। क्या कहते हैं इसको हम, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इनसाइड ओवरी, इनसाइड ओवरी, ओवरी के अंदर, ओवरी के अंदर ओव्यूल कहाँ से अराइज होता है, या ओव्यूल का अरेंजमेंट कैसा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेसेंटेशन कहते हैं। और द पॉइंट इज टू रिमेंबर कि प्लेसेंटेशन का मतलब जो ओव्यूल अराइज होता है, वो जहाँ से अराइज होता है उस स्ट्रक्चर को हम लोग प्लेसेंटा कहते हैं, उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। तो देखिए अब हम देखेंगे हमारी बुक में हम लोगों को कई तरीके के प्लेसेंटेशन पढ़ने हैं। सबसे पहला प्लेसेंटेशन है मार्जिनल, सबसे पहला प्लेसेंटेशन है मार्जिनल, और मार्जिनल का एग्जाम्पल है पी। अब यहाँ पे सबसे जो याद करने वाली चीज़ है वो ये है कि मार्जिनल का मतलब होता है जो ओव्यूल होते हैं वो मार्जिन पर प्रेजेंट होते हैं। ओव्यूल कहाँ होते हैं, मार्जिन पर प्रेजेंट होते हैं। कैसे होते हैं देखते हैं हम लोग। आपने मटर देखा होगा, तो मटर को अगर हम ऐसे
ये हमारा इसका प्लेसेंटा हो गया। मटर अगर हम लोग देखते हैं तो इस तरीके से यहाँ पे इसको अगर हम खोलते हैं, देखो दोनों तरफ से बंद होता है, नीचे से और ऊपर से बंद होता है। तो जब हम उसको ऊपर से खोलते हैं तो मटर ऐसे इस तरीके से खुलता है, और नीचे की जो इसकी वॉल है उसको हम लोग कहते हैं वेंट्रल सूचर। क्या कहते हैं? वेंट्रल सूचर। और वही क्या है? प्लेसेंटा है। और वहीं से हम देखते हैं ओव्यूल। ओव्यूल मतलब वही सीड हो गया ना, ओव्यूल ही आगे चल के क्या बनाता है? सीड बनाता है। तो बताओ कहाँ पे होता है? मार्जिन पे होता है, वेंट्रल सूचर पे होता है। जो ओव्यूल होते हैं वो कहाँ होता है? मार्जिन पर होता है। तो अगर हम एक मटर के फली को बना दें तो हम देखते हैं एक मटर की जो फली होती है, ओव्यूल हमारा कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सीड कहाँ पे प्रेजेंट होता है? मार्जिन पर प्रेजेंट होता है। और इस तरीके के प्रेजेंटेशन को हम लोग क्या कहते हैं? मार्जिनल प्रेजेंटेशन कहते हैं। और ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? पी में देखने को मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि ओव्यूल्स प्रेजेंट कहाँ होते हैं? प्रेजेंट एट वेंट्रल सूचर। कहाँ पे होते हैं? वेंट्रल सूचर्स। वेंट्रल सूचर्स पे प्रेजेंट होता है। ये बात बिल्कुल समझ में आ चुकी है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं? दूसरे टाइप का प्लेसेंटेशन है हमारा एक्साइल प्लेसेंटेशन। क्या है? एक्साइल प्लेसेंटेशन। अब देखिए एक्साइल प्लेसेंटेशन जनरली मल्टीलॉक्यूलर ओवरी में होता है। मल्टीलॉक्यूलर ओवरी में होता है। मल्टीलॉक्यूलर ओवरी का मतलब है बच्चों कि ओवरी, देख मान लो मैंने एक ओवरी ले लिया और हम यहाँ पे देखेंगे कई सारे चैम्बर इसके होंगे, कई सारे चैम्बर होंगे। ये हमारा हो गया एक चैम्बर, ये हमारा हो गया यहाँ से दो चैम्बर, ठीक है, और ये मान लो हमारा यहाँ से हो गया तीन चैम्बर। तो कई सारे चैम्बर यहाँ पे, या फिर मैं ऐसे बना दूँ, इसको मैं मिटा दूँ थोड़ा सा, देखो ऐसे समझ, मल्टीलॉक्यूलर, बस आप ऐसे समझ लो, ठीक है। कई सारे चैम्बर दिख रहे हैं हमको, और प्लेसेंटा यहाँ होता है, बीच में होता है, और यहाँ से निकले रहते हैं ओव्यूल्स, यहाँ से निकले रहते हैं ओव्यूल्स। आप इसका बेस्ट एग्जाम्पल टमाटर देख सकते हो। टमाटर को लो आप, और टोमेटो के ऐसे ऊपर से जब कट करते हो तो उसमें आप देखते हो कि उसका जो प्लेसेंटा है वो बीच में होता है, और वो मल्टीलॉक्यूलर चैम्बर, मतलब ढेर सारे चैम्बर होते हैं, और वहीं से क्या निकले रहते हैं? सीड निकले रहते हैं। ये बात तो समझ में आ गई है। तो एक्साइल कहाँ होते हैं? एक्सिस पे प्रेजेंट होते हैं, और जनरली ये कहाँ होते हैं? मल्टीलॉक्यूलर ओवरी में होते हैं, ठीक है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, TLC से। TLC का मतलब टोमेटो, ठीक है। L का मतलब लेमन, नींबू भी आपने देखा होगा, ठीक है। ये तो बहुत आसान है याद रखना, नींबू भी आप ऐसे ही देखते हो, कट करो और वहां पे देखो। और तीसरा है कुकुम्बर। तीसरा क्या है? कुकुम्बर। तो इस तरीके से आप ये तीन चीज याद रख सकते हो, TLC से याद रख सकते हो। कुकुम्बर नहीं, सॉरी कुकुम्बर नहीं, चाइना रोज। चाइना रोज यहाँ पे क्या एग्जाम्पल होगा आपका? चाइना रोज। तो आपसे हर तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये हमारा एक्साइल प्रेजेंटेशन। तीसरा हमारा, तीसरा जो प्रेजेंटेशन है वो है, एक्साइल के बाद एक और प्रेजेंटेशन हमारा होगा फ्री सेंट्रल। क्या नाम है इसका? फ्री सेंट्रल। इसी को हम यहीं पे देखो एकदम अच्छे से इसको हम समझा देंगे। क्यों मैंने इसको एक्साइल के बाद फ्री सेंट्रल इसीलिए पढ़ा रही हूँ। इसको देखिए कैसे, ये यूनिलॉक्यूलर ओवरी में होता है। ये कहाँ पे होता है? यूनिलॉक्यूलर ओवरी का मतलब एक ही चैम्बर, एक ही चैम्बर होगा। और यहाँ पे देखो जैसे मैंने एक ही लॉक्यूल बना लिया और बीच में प्लेसेंटा होता है और यहाँ से ओव्यूल निकला रहता है, तो ये हो गया हमारा ओव्यूल। तो देखो यहाँ पे केवल एक चैम्बर है, और एक्साइल में क्या होता है? मल्टीलॉक्यूलर ओवरी में होता है। ये कहाँ होता है? मल्टीलॉक्यूलर ओवरी में। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो, डायएंथस और प्रिमरोज। और क्या है? प्रिमरोज। डीपी से याद रख लो आप इसको, डीपी से याद रख लो इसको, आप डीपी से याद रख सकते हो। मैं एक ट्रिक, मैंने कहा है कि मैं एक ट्रिक की सीरीज चलाऊंगी, वहां पे मैं सारे ट्रिक्स के बारे में आपको बता दूंगी। अभी आप अपना पूरा का पूरा रिवीजन करिए, ठीक है। फ्री सेंट्रल के बाद थर्ड है पेराइटल, या फोर्थ हो गया। फोर्थ क्या हो गया? पेराइटल, ठीक है।
पेराइटल में देखिए क्या होता है कि जो ओव्यूल होते हैं वो पेरीफेरी पर प्रेजेंट होते हैं। ओव्यूल कहाँ प्रेजेंट होते हैं? पेरीफेरी पर प्रेजेंट होते हैं। मतलब ओव्यूल कहाँ होंगे? पेरीफेरी पर प्रेजेंट होते हैं। और समटाइम्स यहाँ पे एक फाल्स सेप्टम भी बन जाता है। समटाइम्स यहाँ पे एक फाल्स सेप्टम बन जाता है और इस फाल्स सेप्टम को हम लोग क्या कहते हैं? फाल्स सेप्टम को हम लोग कहते हैं रेपलम। क्या नाम देते हैं? रेपलम। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो पेराइटल का मतलब ही हो गया पेरीफेरी, और इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है मस्टर्ड और आर्जीमोन। मस्टर्ड और आर्जीमोन। यहाँ तक चीज समझ में आ चुकी है? बहुत अच्छी बात है। तो आगे हम लोग मूव करें तो देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है? अगला जो है एक बचा हुआ है वो है हमारा बेसल प्लेसेंटेशन। क्या है? बेसल प्लेसेंटेशन। तो बेसल प्लेसेंटेशन को कैसे याद रखेंगे? जो हमारा ओव्यूल होता है वो बेसल होता है। कैसा होता है? बेसल होता है। तो मान लीजिए ये हमारी ओवरी हो गई और जो हमारा ओव्यूल होगा बिल्कुल बेस पे प्रेजेंट होगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? बेसल प्लेसेंटेशन। और बेसल प्लेसेंटेशन जनरली कहाँ होता है? सनफ्लावर में होता है। सनफ्लावर में होता है और ग्रासेस में होता है। एंड ग्रासेस में होता है। ग्रासेस का मतलब मेज वगैरह में ये पाया जाता है। तो यहाँ तक चीज़ समझ में आ चुकी है। अभी हम लोगों ने सारे के सारे प्रेजेंटेशन देख लिए। सबके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ट्रिक से सारे एग्जाम्पल आपको बताऊंगी। मार्जिनल हो गया, एक्साइल हो गया, फ्री सेंट्रल हो गया, पेराइटल हो गया और बेसल हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट ओवरी। ठीक है, ओवरी और मतलब ये वी कैन से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे। जो मैंने कहा था कि मैं अभी आपको आगे जो चीज़ें बताऊंगी वो होगा फैमिलीज़ के बारे में। अब हम लोग फैमिली पढ़ने चल रहे हैं, लेकिन फैमिली पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ टेक्निकल टर्म्स पता होना चाहिए। तो सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन हमारे बुक में दिया हुआ है। सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उसको हमें कैसे याद रखना है वो देखते हैं हम लोग। सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन। अब देखिए इसमें हमें पता होना चाहिए सिंबल के बारे में। सिंबल का मतलब मोनोसेक्सुअल को कैसे डिनोट करोगे, मतलब यूनिसेक्सुअल को कैसे डिनोट करोगे, बाईसेक्सुअल को कैसे डिनोट करोगे, कैलिक्स को कैसे, पॉलीपेटलस, गैमोपेटलस, ये सब चीजों को कैसे डिनोट करते हैं। देखिए सबसे पहली चीज हम सेक्सुअलिटी पे जाएं तो अगर यूनिसेक्सुअल कंडीशन को हमें डिनोट करना है, यूनिसेक्सुअल का मतलब देखो मेल फ्लावर है तो उसको ऐसे, फीमेल है तो इसको ऐसे। अगर हमें बाईसेक्सुअल कंडीशन को डिनोट करना है तो इसको हम इस तरीके से डिनोट करेंगे। फिर हम आ जाते हैं सिमेट्री है। सिमेट्री मैंने बताया था, सिमेट्री एक्टिनोमॉर्फिक हो सकती है। एक्टिनोमॉर्फिक को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? प्लस सिंबल से डिनोट करते हैं। दूसरी सिमेट्री हमारी क्या है? जाइगोमॉर्फिक है, और जाइगोमॉर्फिक कंडीशन को हम लोग परसेंटेज से डिनोट करते हैं। फिर मैंने कहा था ब्रैक्टिएट कंडीशन है तो उसको हम लोग BR से डिनोट करते हैं। ई ब्रैक्टिएट कंडीशन है तो उसको हम लोग EBR से डिनोट करते हैं। ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी डिस्कस की हैं, आप लोगों को बताया है। ठीक है, फिर देखो कैलिक्स को हम लोग K से डिनोट करते हैं, और कैलिक्स में भी हमने कहा था कि कैलिक्स की यूनिट क्या होती है? सेपल। सेपल अगर फ्री है, मान लीजिए 5 सेपल है तो इसको फ्री है तो 5 लिख देंगे, फ्यूज्ड है तो इसको हम ब्रैकेट में कर देंगे। तो फ्री वाली कंडीशन को हम ऐसे लिख देंगे, फ्यूज्ड वाली कंडीशन को हम लोग ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। सेम इसी तरीके से कोरोला आ गया। कोरोला की यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं? पेटल, और इसको हम लोग C से डिनोट करते हैं। अगर फ्री है तो इसको 5 कर दिया, अगर सेपल्स फ्यूज्ड है तो इसको हम ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं एंड्रीसियम वाले में। एंड्रीसियम की कंडीशन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? A से डिनोट करते हैं। एंड्रीसियम की यूनिट क्या होती है? स्टेमेन होती है, इसकी यूनिट स्टेमेन होती है। फिर वही चीज़ है कि अगर यहाँ पे स्टेमेन फ्री है या फिर फ्यूज्ड है। ठीक है, ओके। एक और चीज़ मैंने इस वाली कंडीशन में आपको बताया था कि स्टेमेन कभी कभी आपस में भी फ्यूज हो सकते हैं और अदर फ्लोरल पार्ट से भी फ्यूज है। अदर फ्लोरल पार्ट में वो कोरोला से फ्यूज हो सकते हैं, मतलब पेटल से फ्यूज हो सकते हैं और टेपल से फ्यूज हो सकते हैं।
टेपल की यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं, टेपल की यूनिट को हम, टेपल कंडीशन कहाँ होता है, मोनोकॉट में मैंने बताया था। इसका मतलब क्या होता है कि जो मतलब कैलिक्स और कोरोला होते हैं वो अनडिफरेंशिएटेड होते हैं। इसकी यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं, पेरियंथ कहते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, पी से। हमने ये वाली कंडीशन थोड़ा सा बतानी है कि देखो एंड्रीसियम आपस, स्टेमेन आपस में फ्यूज है तो इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, लेकिन स्टेमेन अगर कोरोला से या पेटल से फ्यूज है तो इसको हम स्टेमेन से कोरोला की तरफ एक एरो डाल देंगे। स्टेमेन अगर, इस कंडीशन को क्या कहते हैं बताओ मुझे, ईपी पेटलस कंडीशन। इस कंडीशन को कहते हैं ईपी पेटलस, बताया था मैंने। और ये किसका फीचर होता है, सोलेनेसी का फीचर है। किसका फीचर है, सोलेनेसी का। अगर स्टेमेन टेपल से फ्यूज है तो मतलब टेपल की यूनिट पेरियन, तो उससे एरो डाल देंगे इस पे, और इस कंडीशन को हम लोग ईपी टेपलस कंडीशन कहते हैं। ईपी टेपलस या फिर एपी फिलस कंडीशन कहते हैं, ईपी फिलस। और ये भी कहाँ होता है, मोनोकॉट में होता है। और मोनोकॉट में हमने कहा था ये लिलिएसी में होता है। ये कहाँ होता है, लिलिएसी में होता है। फिर हम आ जाते हैं गाइनीशियम देखते हैं। तो गाइनीशियम को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, गाइनीशियम को हम लोग डिनोट करते हैं जी से। अगर ओवरी सुपीरियर है, ठीक है, सुपीरियर मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, सुपीरियर है तो जी के नीचे नीचे डॉट डाल देंगे। सुपीरियर ओवरी का मतलब ओवरी ऊपर है, बाकी सब नीचे है। तो अगर ओवरी इन्फीरियर है, ठीक है, इन्फीरियर है तो हम ऊपर डॉट डालेंगे। अगर ओवरी हाफ सुपीरियर हाफ इन्फीरियर है, ठीक है, तो हम यहाँ से बीच में डॉट डाल देंगे। फिर हम देखेंगे कि इसमें जो इसकी यूनिट क्या है, पिस्टिल या कार्पल है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे एक कार्पल, दो कार्पल, तीन, तो हम उसको आगे देखेंगे G1 G2 G3। फ्री है तो ठीक है, फ्यूज्ड है तो ब्रैकेट के अंदर डाल दें। तो ये सब सारे टेक्निकल टर्म्स अगर आपको आ गए, देखिए यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, एक्टिनोमार्फिक, जाइगोमार्फिक, ब्रैक्टिएट, ई ब्रैक्टिएट, कैलिक्स, करोला, एंड्रीसियम, गाइनीशियम, टेपल, ठीक है, ईपी टेपलस कंडीशन, ईपी फिलस कंडीशन, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। गाइनीशियम, सुपीरियर ओवरी, इंफीरियर ओवरी, हाफ सुपीरियर, ये सब चीज़ अगर आपको पता है तो अब हम लोग फैमिलीज पढ़ेंगे। अब हम लोग फैमिलीज पढ़ेंगे और हमें 3 फैमिली पढ़नी है। 3 फैमिली पढ़नी है, फैबेसी। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं तीनों फैमिली के नाम लिखने जा रही हूँ और जो एकदम इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी वो मैं डिस्कस करूँगी, आप बहुत ही अटेंटिव होके देखिएगा। तो हम लोग 3 फैमिली पढ़ने जा रहे हैं। हमारे बुक में 3 ही फैमिली हमें पढ़नी है, लाइन से लिख रही हूँ मैं। देखिए, सबसे पहली फैमिली मैं फैबेसी लिख दे रही हूँ। मैं जैसे पढ़ा रही हूँ आप बिल्कुल वैसे ही इसको फॉलो करिएगा तो आप भूलेंगे नहीं। सबसे पहली फैमिली फैबेसी लिख दे रही हूँ, फिर मैं सोलेनेसी लिख दे रही हूँ, और लास्ट में मैं लिलिएसी लिख दे रही हूँ, लिलिएसी। अब हमें इन तीनों के बारे में छोटी छोटी चीज़ें जाननी, इन तीनों के बारे में छोटी छोटी चीज़ें जाननी है। जो एकदम इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो मैं आपको अभी बता दे रही हूँ कि ये तीनों फैमिली बाइसेक्सुअल है, ये तीनों फैमिली बाइसेक्सुअल है। ओके, दूसरी चीज हम ये जानेंगे कि केवल और केवल फैबेसी जो है वो जाइगोमार्फिक है, ये दोनों एक्टिनोमार्फिक हैं। ये दोनों क्या है, एक्टिनोमार्फिक हैं। तो चलिए मैं एकदम पहले इन तीनों फैमिली के बारे में छोटी छोटी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद एकदम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे। आप बिल्कुल अच्छे से इसको ध्यान से देखिएगा। हम अगर हमें मान लीजिए किसी फ्लावर को अगर मुझे बताना, किसी भी फैमिली को मुझे डिस्क्राइब करना हो तो हम लीफ से स्टार्ट करें, लीफ से स्टार्ट करेंगे, उसके कुछ स्पेशल फीचर देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें स्टेमन कैसा होता है, कैलिक्स कैसा होता है, एंड्रीसियम कैसा होता है, गाइनीशियम कैसा होता है, उसकी ओवरी कैसी है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो चलिए कुछ स्पेशल पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। अगर मैं इसमें लीफ की बात करूँ, ठीक है, लीफ की बात करूँ, आप मुझे बताओ, ये अब मैं पहले एकदम ये यहाँ से डिस्क्राइब करती हूँ। ये कैसा है, ये डाइकॉट है, ये भी कैसा है, डाइकॉट है, ठीक है, लेकिन ये कैसा है, मोनोकॉट है। ये डाइकॉट, ये डाइकॉट, ये मोनोकॉट। ओके, दूसरी चीज, ये तीनों के तीनों कैसे हैं, बाइसेक्सुअल हैं, ये भी बाइसेक्सुअल है, ठीक है, और ये भी बाइसेक्सुअल है।
ठीक है, तीनों में ध्यान रखना, केवल ये कैसा है, जाइगोमॉर्फिक है, ये एक्टिनोमॉर्फिक है, ये एक्टिनोमॉर्फिक है। ब्रैक्ट केवल इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें एब्सेंट होता है, इसमें एब्सेंट होता है। अब बताओ आप मुझे कि मैं अगर यहाँ पे लीफ की बात करूं तो लीफ में हम वेनेशन देख लें। आप मुझे बताओ वेनेशन यहाँ पे कैसा होगा, रेटिक्यूलेट होगा, क्योंकि ये डाइकॉट है ना, और यहाँ पे भी कैसा होगा, रेटिक्यूलेट होगा, और यहाँ पे कैसा होगा, पैरेलल होगा, क्योंकि ये मोनोकॉट है। भाई देखो, ये लेक्चर देखने से पहले आपको पिछले सारी चीज़ें कंफर्म होनी चाहिए, जो मैंने वेनेशन पढ़ाया है, जो सारी चीज़ें पढ़ाई, अगर वो कंफर्म होगा तभी आप इस लेक्चर को समझ पाओगे, है ना। तो मैं बताते चल रही हूँ, मैंने पिछले लेक्चर में एक और चीज़ बताया था, स्टिपुलेटेड कंडीशन, स्टिप्यूल के बारे में। स्टिप्यूल बताओ मुझे, ये डाइकॉट जनरली कैसी होती हैं, स्टिपुलेटेड होती हैं। कैसी होती हैं, स्टिपुलेटेड। ये भी स्टिपुलेटेड है, लेकिन ये एक्स स्टिपुलेटेड है ना, ठीक है। फिर मैंने एक और टर्म आपको लीफ में बताया था, पल्विनस। क्या बताया था, जल्दी से बताओ, पल्विनस बताया था। तो ये पल्विनेट यही है ना, मैंने कहा था लेग्यूमिनस में पल्विनस कंडीशन होता है, पल्विनेट होता है, ये नहीं होता और ये नहीं होता, बताया था मैंने। पल्विनस क्या होता है, स्वोलन लीफ बेस को पल्विनस कहते हैं। ये चीज़ मैंने डिस्कस की है, आप ध्यान दीजिएगा। ये हो गया लीफ, ये हो गया लीफ, कोई दिक्कत, ठीक है। अब कुछ स्पेशल चीज़ें हम, जैसे कि यहाँ पे 1 मिनट मैं आपको और क्या बता दूँ इसमें मुझे एनसीईआरटी देखने दीजिए, क्योंकि मैं एनसीईआरटी से ज़्यादा नहीं कराने जा रही हूँ। हाँ, अब बताइए मुझे, मिरोसिटी बताई थी मैंने आपको, मिरोसिटी बताई थी, याद रखो। मिरोसिटी का मतलब सेपल और पेटल के नंबर। तो मैंने कहा था ये कैसे होते हैं, पेंटामेरस होते हैं। फैबेसी कैसी होती है, पेंटामेरस। यहाँ पे सेपल पेटल के मतलब नंबर 5 या मल्टीपल ऑफ 5 में होते हैं। ये भी कैसा होता है, पेंटामेरस, क्योंकि पेंटामेरस और टेट्रामेरस कंडीशन डाइकॉट में होता है, लेकिन मोनोकॉट में ये ट्राइमेरस कंडीशन होता है। अब चलो हम एस्टिवेशन देख लें, एस्टिवेशन देख लें। एस्टिवेशन देखो, जितना मैं बता रही हूँ इससे ज़्यादा एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि बुक में आपको सारी चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं आएगा, आप इसको ध्यान से समझिए। एस्टिवेशन बताओ, हमने यहाँ पे कौन सा एस्टिवेशन देखा था, वेक्सिलरी, याद है वेक्सिलरी एस्टिवेशन, एक स्टैंडर्ड, 2 विंग और फिर 2 तरीके से फ्यूज्ड कील, यही है ना वेक्सिलरी एस्टिवेशन। याद करो, मैंने बताया था वेक्सिलरी। और यहाँ पे जनरली कैसा होता है, वॉल्वेट या फिर इम्ब्रिकेट हो सकता है, वॉल्वेट या फिर इम्ब्रिकेट। और यहाँ पे भी जनरली कैसा होता है, वॉल्वेट होता है। इज इट क्लियर। चलो, एस्टिवेशन के बाद अब हम लोग आ जाते हैं उसमें, सेपल्स में, ठीक है। सेपल्स, यहाँ पे सेपल्स 5 होते हैं, यहाँ पे भी क्या होते हैं, 5 होते हैं। और यहाँ पे सेपल तो है नहीं, यहाँ पे टेपल्स होते हैं, यहाँ पे टेपल्स, तो उसको हम कहेंगे पेरियन। क्या कहेंगे, पेरियन। ये होते हैं 3+3 के रो में, किस में होते हैं, 3+3। ओके, इज इट क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेटल में आ जाइए, पेटल्स में देखते हैं। आप बताओ, हमने पेटल यहाँ पे कितना है, 1 + 2 फ्यूज्ड, यही कंडीशन है ना। देखो, एक स्टैंडर्ड जो सबसे पोस्टीरियर होता है, एंटीरियर 2 फ्यूज हैं, और ये 2 विंग हो गए, ठीक है। और यहाँ पे भी 5 होता है, फ्यूज्ड होता है, यहाँ पे भी 5 होता है, फ्यूज्ड होता है, ये फ्यूज्ड होता है। तो ये कैसा कंडीशन है, बताओ मुझे, ये कैसा कंडीशन है, ये तो लगभग फ्री है, तो इसको हम पॉलीपेटलस कंडीशन कहेंगे। क्या कहेंगे, पॉलीपेटलस। ये फ्यूज्ड है तो इसको हम गैमोपेटलस कहेंगे। क्या कहेंगे, गैमोपेटलस कंडीशन, यही होगा ना। इसको हम लोग क्या कहेंगे, गैमोपेटलस। सेम इसी तरीके से देखो, ये पॉलीपेटलस होंगे, ये पॉलीपेटलस होंगे, और ये क्या होगा, सॉरी, पॉलीसेपलस, पॉलीसेपलस होंगे, सेपल है ना यहाँ पे, पॉलीसेपलस होंगे। और ये क्या होगा, गैमोसेपलस होंगे, गैमोसेपलस होंगे। पॉली नहीं, शायद ये भी गैमो ही होता है,
ये भी क्या होता है, गैमो होता है, गैमो। ओके, यहाँ तक चीज समझ में आ गई। अब हम आ जाएं स्टेमेन पे, स्टेमेन पे आ जाएं। देखो स्टेमेन यहाँ कितना होता है, 10 होता है। याद करो पी मटर में मैंने बताया था 10 स्टेमन होता है। कहाँ से हम लोगों ने पढ़ा था, एडेल्फी कंडीशन, डाइडेल्फस कंडीशन। डाइडेल्फस कंडीशन देखा था हमने किसमें, मटर में। डाइडेल्फस कंडीशन, डाइडेल्फस का मतलब 2 बंडल में, एक 9 और एक 1, मतलब 9 + 1। ये बताया था 9 फ्यूज एक बंडल में होते हैं और एक अकेला होता है, इसको हम क्या कहते हैं, डाइडेल्फस कंडीशन। आओ स्टेमन में आते हैं। यहाँ पे स्टेमन 5 होते हैं, लेकिन स्टेमन में एक कंडीशन होती है इपीपेटलस। इपीपेटलस का मतलब स्टेमन पेटल से, स्टेमन किससे लगा रहता है, पेटल से अटैच होता है। स्टेमन किससे फ्यूज होते हैं, पेटल से। और यहाँ पे स्टेमन 3 + 3 होते हैं, मतलब 6 होते हैं। और कैसी कंडीशन होती है, इपीफिलस कंडीशन। कैसी कंडीशन होती है, इपीफिलस। इपीफिलस का मतलब ये किससे लगे होते हैं, टेपल से लगे होते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे स्टेमन के बाद हम लोग आ जाते हैं गाइनीशियम। गाइनीशियम तो याद रखना बहुत इंटरेस्टिंग सा वो है। यहाँ पे सब में ओवरी सुपीरियर होती है, सुपीरियर सुपीरियर सुपीरियर, ठीक है। तीनों में क्या होती है, सुपीरियर कंडीशन होती है सब में। गाइनीशियम 1 2 3, 2 है तो ये फ्यूज्ड होगा, 3 है तो फ्यूज। अब देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, सुपीरियर ओवरी 1, सुपीरियर ओवरी 2 फ्यूज्ड, सुपीरियर ओवरी 3 फ्यूज्ड। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बताओ। सारी चीजें हमें अभी आपको बता चुकी हूँ। और मैंने यहाँ पे कहा कि ये कैसे हैं, ये जाइगोमॉर्फिक हैं, ये एक्टिनोमॉर्फिक है, ये एक्टिनोमॉर्फिक है। ये इसके बाद मैंने आपको बताया था सब के सब कैसे हैं, बाइसेक्सुअल हैं। सब के सब कैसे हैं, बाइसेक्सुअल हैं। सब के सब कैसे हैं, बाइसेक्सुअल हैं। कोई कंफ्यूजन, आप बुक जरूर पास में रखेगा। एनसीईआरटी की बुक अगर पास में होगी तो आप बड़ी आसानी से ये सब चीजें, और देखना डायग्राम आप जरूर देखते रहिएगा बुक में, ओके। और मैंने एक और चीज एडिशनल आपको बताई कि यहाँ पे ब्रैक्ट केवल लिलिएसी में प्रेजेंट होते हैं, ब्रैक्ट केवल लिलिएसी। क्या हम इसका फ्लोरल फार्मूला लिख सकते हैं? इतनी चीजें पता करने के बाद क्या हम इसका फ्लोरल फार्मूला लिख सकते हैं? कोई दिक्कत है क्या फ्लोरल फार्मूला लिखने में? लिख दो, फटाफट लिख दो फ्लोरल फार्मूला इसका। बताओ यहाँ पे ये कैसा है, ब्रैक्ट तो है नहीं, जाइगोमॉर्फिक है, कैसा है, बाइसेक्सुअल है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रीसियम, गाइनीशियम। क्या सबसे पहले आ रहा है आपको? गाइनीशियम ओवरी सुपीरियर 1। एंड्रीसियम में मैंने अभी बताया था कि 9 + 1 वाली कंडीशन है, 9 फ्यूज है और 1। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोरोला में 1 + 2 + 2 फ्यूज्ड वाली कंडीशन है, वैक्सिलरी एस्टिवेशन, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे ये वाली कंडीशन है, कौन वाली कंडीशन? 5 पेटल सेपल हैं, फ्यूज्ड हैं। 5 सेपल हैं और क्या है, फ्यूज्ड हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? हमने लिख दिया इसको। देखो एकदम ध्यान से देखो, ये आगे आपको एग्जाम में देखते से ही पता चल जाएगा भाई। यहाँ 9 + 1 दिख रहा है, मतलब ये पी का है, और पी किसका हो गया, फैबेसी का। पी किसका हो गया, फैबेसी का। चलो इसको भी हम लोग लिख देते हैं, इसको भी लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली फैमिली को हम यहाँ लिख दे रहे हैं, सोलनेसी को। बताओ ये कैसा है, एक्टिनोमॉर्फिक, और ये यहाँ पे ये बाइसेक्सुअल है। फिर मैंने क्या लिखा, कैलिक्स लिखा, कोरोला लिखा, एंड्रीसियम लिखा, गाइनीशियम। ओवरी सुपीरियर 2 फ्यूज्ड। एंड्रीसियम लिखो जरा, हमने कहा था ये पेंटामेरस कंडीशन है, मतलब 5। ये कितना, ये वाली कौन सी कंडीशन है, 5 है, फ्यूज्ड है। लेकिन ये कैसा है, स्टेमन इससे अटैच्ड है, मतलब एरो हम इधर डालेंगे, इपीपेटलस कंडीशन है, और ये भी कैसा है, 5 है, फ्यूज्ड है। कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इज इट क्लियर? चलो आओ जरा हम लिलिएसी में देख लेते हैं। लिलिएसी मोनोकॉट है, ये ब्रैक्ट हमने कहा था यहाँ होगा, ये एक्टिनोमॉर्फिक है, ये भी बाइसेक्सुअल है। फिर लिख दो कैलिक्स, लिखो, नहीं लिखोगे कैलिक्स कोरोला
क्योंकि यहाँ पे कैलिक्स कोरोला अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, तो हम यहाँ पे पेरियंथ लिखेंगे, एंड्रीसियम लिखेंगे, गाइनीसियम। ओवरी सुपीरियर 3 हो गया, 3 हो गया। और ये कितनी कौन सी कंडीशन है? 3+3, 3+3 आपस में नहीं फ्यूज हैं, ये किससे? टेपल से लगे हैं, एपीटेपलस कंडीशन। और ये 3+3, ये 3+3 जुड़े रहते हैं। हो गया। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आप बहुत ध्यान से देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, क्योंकि मैंने अभी स्टार्टिंग में ही सारी चीज़ें आपको एक एक पॉइंट बता दिया है। मैंने एक एक पॉइंट बता दिया कि आपको यही चीज़ लर्न करना है, ऐसे ही पढ़ना है। ओके, तो ये चीज़ें हो चुकी हैं, इसको आप बहुत ध्यान से समझ सकते हो। फैमिलीज अगर मैं डायग्राम इसका बताऊं तो देखो, डायग्राम अगर इसका बनाना हो तो डायग्राम इसका बहुत सिंपल है। सबसे पहले ऊपर क्या होता है, ऐसे डॉट दिखेगा बच्चों आपको, इसको हम लोग कहते हैं फ्लोरल एक्सिस। हमने कहा यहाँ पे 5 है तो आप इसको ऐसे बना दो, 1, ठीक है, फिर उसके बाद 2, ठीक है। डायग्राम वाला पोर्शन मेरा बड़ा खराब होता है, इसलिए आप इसे बुक से ही पढ़ो तो ज़्यादा अच्छा हो। 2, भूल जाती हूँ किधर वो लाइन खींचनी है, 3, 4। अब आप लोग सोचोगे कि डायग्राम अच्छा नहीं था तो बायोलॉजी क्यों पढ़ लिया मैडम? 5 हो गया। ये लगभग क्या है, आपस में जुड़े हुए, ठीक है, ये 5 हो गया। अब इसके बाद देखो, आप इसको भी बना दो, ये सेपल हो गया, और ये क्या हो गया, पेटल हो गया। 1, 2, ये भी 5 है ना, 3, 4 और 5। उसके बाद बताओ, मैं इसका बना रही हूँ, अभी ध्यान देना, इसका मैं बना रही हूँ, क्योंकि ये वाला तो अभी मैं बाद में बनाऊंगी। मैं ये सोलेनेसी को ड्रॉ कर रही हूँ, याद रखना, सोलेनेसी ड्रॉ कर रही हूँ। आप देखो सोलेनेसी में अब ये कितना है, ये 5 हो गए। स्टेमेन कितने हो गए? 5 स्टेमेन भी हैं, 5 हैं ये भी, 1, 2, 3, 4, 5। फिर ओवरी में देखो, ये बाइलोक्युलर, ये 2। तो ये इसका डायग्राम हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आओ इसको देखते हैं बच्चों, इसको मैं यहाँ ड्रॉ कर दे रही हूँ, ये इसका नहीं है, ये इसका नहीं है। ये फैबेसी वाला देखना ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट है। फैबेसी में देखो, सेपल्स जो हैं बाहर के, वो मैटर नहीं करते, वो कैसे होते हैं, वॉल्वेट एसिड्स। पेटल देखना आप, पेटल ऐसे दिया होगा, एक ये हो गया, ठीक है, स्टैंडर, ये 2 विंग हो गए, और ये 2 कील या कैरिना हो गया। इस तरीके का डायग्राम आपको एनसीईआरटी में दिया है। एक और चीज़ आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखने को ये मिलेगी, इस वाले में देखो, इस वाले में ये 5 हो गया, ये कितना है, 1 + 2 + 2, 1 + 2 + 2, ठीक है, 2 फ्यूज है। अब आपको देखने को क्या मिलता है, जो ये हैं ये, अब हाँ एक चीज़, सॉरी बच्चों, सॉरी, आप बहुत ध्यान से देखना, इसमें मैं ये बताना भूल गई थी कि ये जो स्टेमेन है पेटल से अटैच्ड, स्टेमेन किससे अटैच्ड है, पेटल से अटैच्ड है, मतलब ईपीपेटलस कंडीशन है। अगर आप जैसे ही डायग्राम देखना, आपको देखने को मिल गया कि स्टेमेन किससे अटैच्ड है, पेटल से, मतलब वो ईपीपेटलस कंडीशन है, तो वो फटाक से किसका हो जाएगा, सोलेनेसी का हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ये वाला डायग्राम देखो जरा आप, 1, ये 5 हो गया, 1+, जैसे ही इसको देखोगे आपको पता चल गया कि ये तो सोलेनेसी का है ही, ये किसका है, सोलेनेसी का है। फिर 9+1, एक और चीज़ आप सोलेनेसी में देख सकते हो, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 स्टेमेन आपस में जुड़े होंगे और एक फ्री होगा, और ये कितना है, 1 ओवरी। इस तरीके का कंडीशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, किसमें, ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगा फैबेसी में। जैसे ही आप इसको देखोगे आप समझ जाओगे कि ये तो किसका है, फैबेसी का है। ईपीपेटलस मतलब पेटल से स्टेमन अटैच है, मतलब ये सोलेनेसी का है। आ जाते हैं हम लोग इसमें, ये पेरियंथ है। पेरियंथ 3+3 के रो में होता है। 3+3 के रो का मतलब एक पेरियंथ देखो बड़ा होता है इस तरीके से। ये डायग्राम मुझसे बच्चों बनता तो है नहीं, मैं बना ही दे रही हूँ, बेइज्जती करवा ले रही हूँ अपनी। आप देखो डायग्राम वाला पोर्शन मेरा बहुत वीक,
इसको भी मैं बस आपके समय, आप बुक जरूर पास में रखिएगा, इसको देख लो। ये एक पेरियंथ हो गया, मतलब एक टेपल हो गया। दो चीज़ मेरी बहुत कमज़ोर है लाइफ में, एक मैं डायरेक्शन और एक डायग्राम। डायरेक्शन भी मुझे समझ में नहीं आता, मैं कहीं भी चली जाऊँ, कोई कहेगा पूरब जाओ, ईस्ट जाओ, वेस्ट जाओ, मुझे समझ में नहीं आता ये कहाँ है कैसे है, ठीक है। तो इसका एक ही रीज़न है, मेरी फिजिक्स कमज़ोर है। अब देखो यहाँ से फिर इसको ना ऐसे जोड़ दो, फिर यहाँ से एक और टेपल आ गया, ऐसे करके जुड़ गया, 2 रो में है टेपल। ये जो टेपल है ना 2 रो में है। आप थोड़ा सा डायग्राम देखना और डायग्राम में बना लेना प्लीज़। ये जो टेपल है वो 2 रो में है। टेपल कितने में है? 2 रो में है। ये पता नहीं क्या बन गया, मुझे नहीं पता। टेपल 2 रो में है और स्टेमेन देखो, स्टेमेन जो है हमारा वो किससे फ्यूज है? टेपल से फ्यूज है। एक स्टेमेन यहाँ हो गया, 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 एक यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया, मतलब 6 स्टेमेन हैं और वो किससे फ्यूज हैं? टेपल से फ्यूज हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इपीटेपलस कंडीशन। और फिर देखो बीच में जो ओवरी है उसमें 3 चैम्बर आपको देखने को मिलेंगे। ओवरी में कितने चैम्बर देखने को मिलेंगे? 3 चैम्बर आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो है 3 फैमिली आपको दी हुई है, वो आपको याद रखना है। तो आप पहले अगर ये सब टर्म याद रख लेंगे और जो मैंने एकदम स्टार्टिंग में चीज़ें बताई हैं वो आप याद रख लेंगे तो काफ़ी आसान हो जाएगा, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं उसको भी आप याद रख लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो ये है हमारा इसके बारे में। एक और फैमिली शायद छोटा सा ही डिस्क्रिप्शन है उसके बारे में, ब्रेसिकेसी के बारे में। किसके बारे में है? ब्रेसिकेसी। अब एक और चीज़ आप याद रखना कि ये जो ब्रेसिकेसी है ना, ब्रेसिकेसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी आपको बस इतना जानना है कि ये भी बाईसेक्सुअल है। कैसा है? बाईसेक्सुअल है। और इसके बाद ब्रेसिकेसी के बारे में आपको बता दे रही हूँ कि ये बाईसेक्सुअल है। तो देखो हमने ये कह दिया कि ये बाईसेक्सुअल है और ये भी कैसा है? एक्टिनोमार्फिक है, बाईसेक्सुअल। इसमें हम कैलिक्स, कोरोला, एंड्रीसियम और गाइनीसियम देख लेते हैं। ब्रेसिकेसी के बारे में हमें पता है ये टेट्रामेरस कंडीशन है बच्चों, ये तो हमें पता है। टेट्रामेरस का मतलब होता है सेपल और पेटल कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। ये 2+2 फ्री है, ये 4 है। यहाँ पे स्टेमेन 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। और गाइनीसियम, यहाँ पे भी ओवरी सुपीरियर है और ये 2 है फ्यूज्ड। तो ये चीज़ है। अब आप बताओ, इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन ना इसलिए आपको नहीं होना चाहिए कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि जो टेट्रामेरस कंडीशन होती है वो ब्रेसिकेसी में होती है। ब्रेसिकेसी में टेट्रामेरस कंडीशन मतलब 4 वाली कंडीशन होगी। बाकी फैबेसी और सोलेनेसी में 5, मतलब सेपल और पेटल 5 या मल्टीपल ऑफ 5 में होंगे। लिलिएसी डायग्राम देखिए, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें आपने डायग्राम देखा और आपने देखा स्टेमेन पेटल से फ्यूज है मतलब इपीपेटलस कंडीशन मतलब सोलेनेसी है। आपने डायग्राम देखा, आपको देखते से ही वैक्सिलरी एस्टिवेशन दिख गया, आपको देखते से ही 9+1 वाला स्टेमेन दिख गया, तो आपने देखा और कहा कि ये फैबेसी है। आपने डायग्राम देखा और आपको पेटल 6 दिख गए, टेपल, और वहाँ पे स्टेमेन टेपल से फ्यूज है, 3+3 के रो में है, तो आपने कहा ये लिलिएसी है, मोनोकॉट है, ठीक है। इसके बाद आपने डायग्राम देखा ब्रेसिकेसी का और आपने कहा कि ये 4 वाली कंडीशन है तो मतलब ये ब्रेसिकेसी है। और फ्लोरल फार्मूला भी आपको देके आपसे पूछा जाता है। एग्जाम्पल अब हम कैसे लर्न करेंगे, तो एग्जाम्पल हम कैसे लर्न करेंगे उसको देख लेते हैं। एग्जाम्पल में सबसे पहले हमारा है फैबेसी। फैबेसी के एग्जाम्पल कैसे लर्न करेंगे, तो एक ट्रिक है, मैंने उसको बनाया है, आप ध्यान से सुनिएगा। फादर हैं, फादर शेषनाथ त्रिपाठी, शेषनाथ त्रिपाठी हैं और वो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल फादर हैं। वो खुद के लिए डाई लेके आते हैं, ठीक है, अपनी बाल कलर करने के लिए डाई लेके आते हैं। घर की देखिए सारी सामान लेके आते हैं। अपनी माँ के लिए वो दवाई लेके आते हैं, मेडिसिन, ठीक है, मेडिसिन
और इसके बाद अपनी वाइफ के लिए जो घर की चीज़ें हैं, ऑर्नामेंट्स की चीज़ नहीं, घर के लिए, हाउस के लिए, देखिए माँ के लिए क्या लेके आए, मैंने कहा ये एक स्टोरी है, माँ के लिए मेडिसिन लेके आए, हाउस के लिए वो ऑर्नामेंट्स लेके आते हैं, क्या लेके आते हैं, ऑर्नामेंट्स जानते हैं, सजावट की चीज़ें, और वाइफ के लिए वो पल्स और आयल्स लेके आते हैं, ठीक है, पल्स और आयल्स लेके आते हैं। अब हम देखते हैं फादर शेषनाथ त्रिपाठी। फादर से एक टर्म हो गया फोडर, फोडर का मतलब चारा, ठीक है, फादर से हो गया फोडर। शेषनाथ से चारा में क्या क्या आएगा, सिसबेनिया आएगा, ठीक है, और त्रिपाठी से ट्राइफोलियम आएगा, ट्राइफोलियम, दो चीज हो गया। तो फोडर में क्या क्या आ गया, सिसबेनिया आ गया और ट्राइफोलियम आ गया। डाई में आ गया, डाई में आ गया इंडिगोफेरा, इंडिगोफेरा, ये डाई में आ गया। मेडिसिन में आ गई मुलेठी, मेडिसिन में क्या आ गई, मुलेठी, ठीक है। ऑर्नामेंट्स में आ गया स्वीट पी, स्वीट पी एंड ल्यूपिन, क्या आ गया, ल्यूपिन, स्वीट पी और ल्यूपिन। और पल्सेस में तो आपको पता है पी, बीन्स, ठीक है, ग्राम, सेम, ये सब आ गए। और आयल में क्या आ गया, आयल आपको पता है, आयल में ग्राउंड नट आ गया, क्या आ गया, ग्राउंड नट आ गया, और जो भी है आयल, आयल में ये हो गया हमारा। तो अब देखो यहाँ पे इतनी सारी एग्जाम्पल आपको याद रखना है। आपसे एग्जामिनर कैसे सवाल पूछता है, एग्जाम्पल दे दिया किस फैमिली का, ठीक है, या इस फैमिली का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, तो इस तरीके से आपको ये चीज़ याद रखनी होगी। मैंने क्या बताया आपको, फादर शेषनाथ त्रिपाठी मार्केट जाते हैं और सबके लिए सारी, घर के लिए कुछ ऑर्नामेंट्स लेके आते हैं, मम्मी के लिए दवाई लेके आते हैं, अपने लिए डाई लेके आते हैं, और वाइफ के लिए पल्सेस और आयल लेके आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस ट्रिक से याद कर चुके हैं। अगला जो एग्जाम्पल है, अगला एग्जाम्पल है फैबेसी का। तो देखिए फैबेसी में कैसे याद रखेंगे, तीन फ्रेंड हैं, सलोनी, सॉरी फैबेसी तो हो गया ना, सोलेनेसी याद रखें, सोलेनेसी हो गया। तीन फ्रेंड हैं, सलोनी, सलोनी, बेला और अश्विन। ये तीनों फ्रेंड क्या करते हैं, मिलके सब्जी बनाते हैं, क्या बनाते हैं, मिलके सब्जी बनाते हैं, और उसके बाद टोबैको पीते हैं, टोबैको पीते हैं, सब्जी बनाते हैं और फिर टोबैको पीते हैं। इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। तो चलो देखो, सलोनी से हमें पता चल गया कि ये सोलेनेसी हो गई, सोलेनेसी हो गई। बेला से क्या हो गया, बेलाडोना, ठीक है, बेलाडोना। अश्विन से क्या हो गया, अश्वगंधा, अश्वगंधा। सब्जी में सबसे अच्छी सब्जी किसकी बनती है, टोमेटो, पोटैटो और ब्रिंजल की। आलू, बैगन, टमाटर, और उसमें क्या नहीं डालोगे तो सब्जी बेकार हो जाएगी, चिली, मिर्च तो डालना ही पड़ेगा। तो टोमेटो, पोटैटो, ब्रिंजल, चिली। टोबैको, भाई टोबैको फ्यूमिगेटरी है, पीने वाला, ठीक है, फ्यूमिगेटरी है। और पीते मतलब पेटूनिया, पीते मतलब पेटूनिया। तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया सोलेनेसी का, ये एग्जाम्पल हो गया सोलेनेसी का। ओके, लास्ट एग्जाम्पल हमें लर्न किसका करना है, लिलिएसी का। लास्ट एग्जाम्पल हमें लर्न करना है लिलिएसी का। लिलिएसी में देखो लिली, ठीक है, और ट्यूलिप, ये दो फ्रेंड हैं, लिली और ट्यूलिप। और वो क्या करते हैं, वो अपने बालों में लगाते हैं एलोवेरा और ऑनियन ऑयल, ठीक है। और एक और एग्जाम्पल यहाँ पे याद रख लेना, एस्परेजस, ठीक है। और ये दोनों कॉलेज फ्रेंड हैं, कॉलेज फ्रेंड का मतलब कॉलचीसीन, क्या है, कॉलचीसीन। तो इस तरीके से इतने एग्जाम्पल आप इसको याद रख सकते हो।
तो ये सारी चीज़ें, ये 3 एग्जाम्पल हो गए हैं, इसको आप बहुत अच्छे से लर्न कर लेना। ये 3 फैमिली के एग्जाम्पल हैं, एक बार साथ में पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी मैंने एक चीज़ आपको अभी बताई थी, उसको भी ध्यान दीजिएगा। हम लोग को एक चीज़ और पढ़ना है जो हम भूल गए हैं, वो है हमारा फ्रूट। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, केवल 5 मिनट का और सेशन है ये। फ्रूट किससे डेवलप होता है? फ्रूट को हम कह सकते हैं बच्चों, इट इज फर्टिलाइज्ड ओवरी। फर्टिलाइज्ड ओवरी का मतलब ओवरी ही फर्टिलाइज होके फ्रूट बनाती है ना, ओवरी फर्टिलाइज होके फ्रूट बनाती है। और जैसे मान लो ये हमने एक ओवरी बना दिया, ठीक है, हमने कहा था कि ये क्या है, ओवरी है। ओवरी फर्टिलाइज होके क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है। ओवरी वॉल आगे चल के क्या बनाती है, पेरिकार्प बनाती है। जो ओवरी की वॉल होती है वो आगे चल के क्या बनाती है, पेरिकार्प। और फ्रूट वॉल कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, फ्रूट वॉल। जो फ्रूट वॉल है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पेरिकार्प कहते हैं। पेरिकार्प में 3 लेयर होता है बच्चों। सबसे बाहर की लेयर होती है एपिकार्प, बीच की लेयर होती है मेसोकार्प, और सबसे अंदर की लेयर होती है उसको हम कहते हैं एंडोकार्प। इतनी चीज़ तो पहले आपको पता होनी चाहिए, इतनी चीज़ आपको पहले पता होनी चाहिए कि जो फ्रूट वॉल है उसको हम पेरिकार्प कहते हैं। पेरिकार्प में भी 3 लेयर है, एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प। हमारे सिलेबस में जो हमें पढ़ना है वो है ड्रू फ्रूट। क्या है, ड्रू फ्रूट। अब ये ड्रू फ्रूट का मतलब क्या होता है, ड्रू फ्रूट का मतलब होता है बच्चों जिसका एंडोकार्प स्टोनी और हार्ड होता है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख देना है, एंडोकार्प कैसा होता है, स्टोनी एंड हार्ड, स्टोनी एंड हार्ड। जिसका एंडोकार्प स्टोनी और हार्ड होता है उसी को हम लोग कहते हैं ड्रू फ्रूट। इसका 2 एग्जाम्पल हमें पढ़ने हैं, एक है हमारे पास मैंगो और दूसरा है हमारे पास कोकोनट। ठीक है, दोनों डायग्राम मैं बना दे रही हूँ, आप इसको ध्यान से समझो। आपसे सवाल यहाँ पे पूछा जाता है कि मैंगो किस टाइप का फ्रूट है, ड्रू फ्रूट है। कोकोनट किस टाइप का फ्रूट है, ड्रू फ्रूट है। तो आओ इसको हम देखते हैं ऐसे, एक कोकोनट का हम पहले डायग्राम बना दें, एक मैंगो का। मैंगो में देखो मैंने एक मैंगो बना दिया, ठीक है। उसके बाद आप देखते हो मैंगो में जो सबसे बाहर की ग्रीन वाली लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं, एपिकार्प। क्या कहते हैं, एपिकार्प। बीच में हमें क्या दिखता है, इसका ये गुठली वाला पार्ट जिसको हम क्या कहते हैं, एंडोकार्प। और सबसे अंदर इसका सीड होता है, इसको हम क्या कहते हैं, सीड। बीच में बचा ये, बीच में क्या बचा, मेसोकार्प। इसका क्या बचा, मेसोकार्प। मेसोकार्प इसका हम खाते हैं, ये फ्लैशी होता है और इसी को हम लोग खाते हैं। तो हमसे पूछा जाता है कि मैंगो में हम लोग क्या खाते हैं, इसका मेसोकार्प को खाते हैं। अब देखो एंडोकार्प, इसका एंडोकार्प इसका स्टोनी और हार्ड होता है ना, गुठली जो होती है वही उसका एंडोकार्प है, वो स्टोनी और हार्ड होता है, इसीलिए इसको हम ड्रू फ्रूट कहते हैं। कोकोनट देख लेते हैं, चलो देखो एक मैंने हाफ कोकोनट लिया, ठीक है, हाफ कोकोनट ले लिया, फोड़ दिया है मैंने। अब ये जो बाहर सबसे ग्रीन वाला, आप देखते हो नारियल लेते हो तो सबसे ग्रीन वाला पार्ट जो होता है एपिकार्प होता है। क्या होता है, एपिकार्प। फिर बीच में देखोगे वो रेसे वाला पोर्शन होता है, तो इसका ये मेसोकार्प हो गया। मेसोकार्प इसका कैसा हो गया, ना हम एपिकार्प खाते हैं ना मेसोकार्प, मेसोकार्प फाइब्रस हो गया। कैसा हो गया, फाइब्रस। फिर आ जाता है इसका ये एंडोकार्प वाला पोर्शन, क्या है, एंडोकार्प। अंदर वो नारियल वाला पार्ट देखते हो स्टोनी एंड हार्ड होता है। अब उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर होता है ये हमारा जो हम खाते हैं, क्या, ये हम लोग खाते हैं, इसका क्या खाते हैं, एंडोस्पर्म खाते हैं, इसका हम एंडोस्पर्म खाते हैं। तो इसका एंडोस्पर्म एडिबल होता है, इसका एंडोस्पर्म एडिबल होता है। और एंडोस्पर्म भी 2 तरीके का मैंने पढ़ाया है, एक सेलुलर होता है और एक फ्री न्यूक्लियर होता है। फ्री न्यूक्लियर होता है, मैंने कहा था
जो सेलुलर होता है, जो सफ़ेद वाला होता है उसका कर्नल होता है, उसमें सेलुलर एंडोस्पर्म पाया जाता है, और जो वाटर होता है उसका लिक्विड होता है उसमें फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म पाया जाता है। दोनों तरीके के एंडोस्पर्म यहाँ पे पाए जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्रूट। फ्रूट में मैंने एक और चीज़ अभी आपको बताया कि फ्रूट को अगर हम देखें तो फ्रूट आगे फिर दो तरीके का होगा, एक ट्रू फ्रूट होगा और एक फॉल्स फ्रूट होगा। हमने कहा था कि जो ट्रू फ्रूट होते हैं वो डेवलप किससे होते हैं, डेवलप फ्रॉम ओवरी, और जो फॉल्स फ्रूट होते हैं वो डेवलप फ्रॉम अदर देन ओवरी, किससे, अदर देन ओवरी। और यहाँ पे एक पार्ट हो सकता है फ्रॉम थैलमस, अभी अभी हमने पढ़ाया था थैलमस, और इसका एक एग्जाम्पल है पीच, स्ट्रॉबेरी, ठीक है, स्ट्रॉबेरी, एप्पल, पियर, ये सब इसके एग्जाम्पल है, ठीक है, ये सब इसके एग्जाम्पल। हमने अभी बताया था कि थैलमस से अगर डेवलप होता है तो उसको हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं। एक और टर्म आपको मिलेगा पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी का मतलब होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट, विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट, ठीक है। अगर फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। तो फ्रूट यहाँ पे कैसा होगा, सीडलेस होगा, कैसा होगा, सीडलेस। इसका बेस्ट एग्जांपल है टोमेटो। हमने कहा था पार्थिनोकार्पी को एक प्लांट ग्रोथ हार्मोन होता है वो प्रमोट करता है ऑक्सिन। कौन, ऑक्सिन। ऑक्सिन को हम लोग और क्या कहते हैं, इंडोल एसिटिक एसिड। ऑक्सिन पार्थिनोकार्पी को प्रमोट करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट। हमने सीड छोड़ा है, सीड मैंने इसलिए नहीं पढ़ा है कि सीड हम लोग वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में सीड के बारे में हम लोग डिटेल पढ़ चुके हैं, और वही सारा सीड का चीज़ यहाँ पे भी दिया हुआ है। तो अभी ये जितनी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा है उसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। जो अगला मेरा सीरीज होगा उसमें हम लोग ट्रिक्स भी पढ़ेंगे, और बच्चों की रिक्वायरमेंट है कि जेनेटिक्स पढ़ा दिया जाए। तो मैं जेनेटिक्स ऑल्दो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ लास्ट ईयर, लेकिन फिर भी एक बार मैं जेनेटिक्स को फिर से कवर करा दूँगी, ठीक है। तो वीडियो देखते रहिए, शेयर करिए, और चीज़ों जो समझ में नहीं आती है वो आप कमेंट में डाल दीजिए। थैंक यू।